अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने नेट्सवर्क नोया A1 कोर्स बुक स्टार्ट किया है। उसमें हम डायरेक्ट बुक से स्टार्ट नहीं करते हैं, चैप्टर वाइज पहले ग्रामर करते हैं, फिर उस चैप्टर में जितने भी मुश्किल उकाबन है वो करते हैं, फिर उसके बाद हम बुक स्टार्ट करते हैं। तो अगर इससे पहले आप लोगों ने वो टॉपिक्स या वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आज नंबर 3 तक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, तो वो देख लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होगा। गुड हो गया। अभी चलते हैं चैप्टर नंबर 4 में कौन कौन से ग्रामेटिक टॉपिक है। सबसे पहला है वेर पोजिशन इम्जार्ट्स। फ़र्ज़ करें एक सेंटेंस है, उसमें हम वर्ब कहाँ पे रखेंगे। होब्जार्ट सेंटेंस मेन क्लॉज जिसे कहते हैं या इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं, वो हम सीखने वाले हैं। दूसरे पोजीशन पे उन रीगल में से के वेरबन कंजुगासियन, इर्रेगुलर वर्ब का कंजुगेशन हम किस तरह कर सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं कि इर्रेगुलर वर्ब का कंजुगेशन बहुत मुश्किल है, लेकिन इजी है। सिर्फ 2 ट्रिक में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तीसरे नंबर पे आप लोग आर्टिकल सीखोगे, वो भी नोमिनेटिव में और अकुजाटिव में। डाटिव में हम चैप्टर नंबर 6 में सीखेंगे। नोमिनेटिव में क्या सीखेंगे कि बिस्टिम्टा आर्टिकल क्या है, और इसी तरह अकुजाटिव में भी उन बिस्टिम्टा आर्टिकल क्या है और नेगासियोन्स आर्टिकल क्या है। ये हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा भी है, लेकिन यहाँ फिर आया है, हम उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो इस वीडियो में स्टिक रहे। सबसे पहले टॉपिक पे जाते हैं कि सेंटेंस किस तरह होगा, या उसमें वर्ब का पोजीशन क्या होगा, सब्जेक्ट का क्या होगा, या इर्गेंसुम का क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को पता चले कि हमने सेंटेंस इस तरह बनाना है, तो आप लोगों का एक्सप्रेशन भी बेहतर हो सकता है और शाइबन भी बेहतर हो सकता है। तो मैं आप लोगों को 2 एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ इश लर्न am Morgen Deutsch, मैं सीखता हूँ सुबह के टाइम क्या जर्मन। तो इश क्या है, इश सब्जेक्ट है जिसे जुबियक्ट भी कहते हैं। लर्ने, लर्ने असल में लर्नन से निकला है। ये लर्ने इसलिए आया है क्योंकि इश के साथ कंजुगेट हुआ है। हमने वेर्बन कंजुगासियन चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। जनरल वर्ब जो है यानी रेगुलर वर्ब, अभी अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी, वो आप देख सकते हैं। दूसरे पोजीशन पे क्या हो गया, वेर्ब हो गया। ठीक है। अम मोर्गन इसको डिफाइन करता है या एक्सप्लेन करता है कि किस टाइम में मैं सीख रहा हूं। ठीक है। और क्या सीखता हूं, डोइच, जर्मन। ठीक है। इश लर्ने अम मोर्गन डोइच। ठीक है। अभी ये इश जो है, इश जुब्जेक्ट है, ये वर्ब से पहले भी आ सकता है, जिस तरह अभी मैंने कहा, वर्ब के बाद भी आ सकता है। किस तरह, am Morgen lerne ich Deutsch। तो यहां देखो, am Morgen lerne ich Deutsch, दोनों सेंटेंसेस को देखो, वर्ब कौन से पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है। तो ये ख्याल करना, अगर आप A1 में ये समझे कि वर्ब को हम सेकंड पोजीशन पे रखेंगे, कंजुगेटेड वर्ब को, तो आपकी श्राइबन भी पास हो गया और एक्सप्रेशन भी पास हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। ठीक है। इसी तरह आप जो भी हो जाए। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूं। in den letzten Woche in the last week habe ich Deutsch gelernt। वो तो खैर पार्ट स्वाई में है, आप लोग सब होंगे, क्योंकि अभी आप चैप्टर नंबर 4 में है। और पार्टिसिप स्वाई पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो हम सीखेंगे कहाँ पे, चैप्टर नंबर 10 पे, पेज नंबर 3 पे। तो उस घबराना नहीं है, हम इजीली सीख जाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि जितना भी, जो भी हो जाए, जैसा भी हो जाए, वर्ब को सेकंड पोजीशन पे रखना है। और इस टाइप के सेंटेंस को कहते हैं हॉब्जार्ड्स, मेन क्लास कहते हैं इंग्लिश में, या इंडिपेंडेंट क्लास। ठीक है। उम्मीद है समझ आई होगी।
दूसरे टॉपिक पे जाते हैं कि हम unregelmäßige Verben का कंजुगासियोन किस तरह करते हैं। आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया है इसन। इसन का मीनिंग है टू ईट, इसन टू ईट, ठीक है। तो अभी मैं कहता हूँ, आपको पर्सनल प्रोनोमन नजर आ रहा है, इश, दू, एया, जी, इज, इया, विया, जी, ठीक है। तो इश के साथ क्या होगा, इश इससे, ई डबल एस ई, ठीक है। दू इस्त, लेकिन ई कन्वर्ट हो जाएगा आई पे, दू के साथ ई कन्वर्ट हो जाएगा आई पे, आई डबल एस टे, ठीक है, गुड हो गया। एया जी एस इस्त, यहां पे भी ई कन्वर्ट हो जाएगा आई पे, आई डबल एस टे, ठीक है। या इस्त, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएगी, वही जो हमने वेर्बन कंजुगासियोन पढ़ा है, रेगुलर वर्ब उसी तरह है, ई डबल एस टी, ठीक है। और विया इसन, जी इसन, तो सारों के साथ क्या आएगा, वही सेम इसन, ई एन इन्फिनेटिव फॉर्म ही आएगा। अच्छा, अभी इन एग्जांपल्स को जरा देखें। यहाँ पे उनरीगल इर्रेगुलर वर्ब है, ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। कभी कभार ये ई चेंज होता है आई ई पे, कभी चेंज होता है ई आई पे, कभी ई आई चेंज होता है आई ई पे, लेकिन ये जो चेंजिंग आ रही है, ये आप इस एग्जांपल में देखें, सेकंड पर्सन सिंगुलर के साथ होता है, दू यानी तुम सेकंड पर्सन हो गए, ए जी एस वो लड़का, वो लड़की, वो चीज, यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। ई कहाँ पे चेंजेस हो रहे, दू के साथ और ए जी एस के साथ, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर, बाकी सेम है। तो इसी तरह हर इर्रेगुलर वर्ब में अगर चेंजेस आप देखोगे तो सेकंड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ चेंजेस आता है। थर्ड नंबर पे टॉपिक है कि हम मोडाल वर्ब किस तरह कंजुगेट कर सकते हैं। इसी चैप्टर में आप लोगों को दो एग्जांपल दिए गए हैं। एक को कहते हैं म्यूगन, टू लाइक, ठीक है। इश माग, दू magst, es mag, ihr mögt, wir sie mögen, ठीक है। तो किस तरह सीखेंगे, एक टिप देता हूं। इश के साथ आपने सीखना है इश माग, ये सीख लिया तो जो आप इश के साथ यूज करते हैं उसी को ही क्या ए जी एस के साथ भी लगाना है, ठीक है। जो आपने इश के साथ यूज किया उसी को ही ए जी एस के साथ भी ऐड करना है। एक तो ये टिप हो गया, एक आपने सीख लिया, 3 आवर सीख गए, ठीक है, ए जी एस के साथ। अभी थर्ड स्टेप पे आते हैं कि डू के साथ किस तरह सीखेंगे। इश का हमने सीखा है पहले से और हमें ये भी पता है कि डू के साथ हम एक एस टी लगाएंगे। तो अगर एक एस टी लगाए, माँ क्या बन जाएगा, मार्क्स्ट, एक्सीलेंट, शाबाश। अभी यहाँ पे आते हैं, या आई एच आर, तुम लोग, यू पीपल, इनफॉर्मल पे। इसमें ये ख्याल करना है, यहाँ तक आप जब भी आते हो तो बेस को देखना है। आपको ऊपर भी नजर आ रहे हैं म्यूगन, ठीक है, तो वहां पे उमलाउट है ना, गुड है, शाबाश। तो यहाँ पे क्या करना है, हमने पढ़ा था कि एक टी लगाना है ईया के साथ, पहले चैप्टर में, वो नहीं भूलना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ईया म्यूक्ट, ठीक है, एम ओ उमलाउट जी और टी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, विय म्यूगन, जीजी म्यूगन, वही सेम है, इन्फिनेटिव फॉर्म है। दूसरा एग्जांपल दिया है मुश्तन। मुश्तन को किस तरह सीखेंगे, इश मुश्ते, क्या इश मुश्ते, एक ई ऐड करेंगे, दू के साथ मुश्टिस्ट, ई अगर ऐड हो जाए तो दू मुश्टिस्ट, ए जी एस मुश्ते। जो इश के साथ आपने सीख लिया मोडाल वर्ब में, ये याद रखने, उसी को ए जी एस के साथ भी लगाने, सिंपल, ठीक है। इया आई एच आर वाला, इया मुश्तिट, विया जीजी मुश्तन। उम्मीद है समझ आई होगी। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, आर्टिकल। आर्टिकल, हमारे पास मुख्तलिफ टाइप के आर्टिकल्स होते हैं।
एक को कहते हैं डिफिनिट आर्टिकल, दूसरे को कहते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल, तीसरे को कहते हैं निगासियोन्स आर्टिकल। इस चैप्टर में हम नॉमिनेटिव और अक्यूजेटिव पढ़ेंगे और सबसे पहले आते हैं डिफिनिट आर्टिकल को। डिफिनिट आर्टिकल को जर्मन ज़ुबान में बिस्टिम्टा आर्टिकल कहते हैं, लास्ट पे ई आर है, बिस्टिम्टा आर्टिकल। इसको सीखने के लिए आप लोगों को एक टेबल याद होना चाहिए। आप लोगों को ऊपर नज़र आ रहा होगा मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रम और प्लूरल। साइड पे नज़र आ रहा होगा नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव। ठीक है, गुड हो गया। डाटू में नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर नंबर 6 में डिटेल के साथ। ठीक है, अच्छा अभी क्या करना है, सिंपल है कि मस्कुलिन के साथ हम डिया लगाएंगे। ये एक टेबल आप याद कर लो, बाकी इजी है। मस्कुलिन के साथ डिया, फेमिनिन के साथ दी, न्यूट्रम के साथ दास और प्लूरल के साथ दी। गुड हो गया। अक्यूजेटिव में देख ले, अक्यूजेटिव में डिन, फेमिनिन में दी, दास, दी। यानी अगर हम दोनों सेंटेंसेस को कंपेयर कर ले, सिर्फ मस्कुलिन में चेंज है, वहाँ पे क्या है, नॉमिनेटिव में डिया है, यहाँ पे अक्यूजेटिव में डिन है। ठीक है, गुड हो गया। अभी दूसरे टॉपिक पे जाते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल को, अच्छा ये डी दी दास, डिन दी दास वगैरह, इसको कहते हैं इंग्लिश में द या दी, सिंपल। ठीक है, अच्छा अभी दूसरा टॉपिक है उनबेस्टिम्टा आर्टिकल। उनबेस्टिम्टा आर्टिकल को इनडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। आपको दूसरा टेबल नजर आ रहा है, ऊपर मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रम, प्लूरल, नीचे नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव और बस। डाटो में अभी नहीं पढ़ने वाला। अच्छा तो सबसे पहले आपको नजर आ रहा है आइन, मस्कुलिन में, नॉमिनेटिव में आइन, फेमिनिन में आइने और न्यूट्रम में भी आइन, और प्लूरल में कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। इसी तरह अक्यूजेटिव में आइनन, फेमिनिन में आइने, न्यूट्रम में आइन और प्लूरल में कोई आर्टिकल हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तीसरे टॉपिक पे चलते हैं, निगासियोन्स आर्टिकल। निगासियोन्स आर्टिकल भी सेम है जिस तरह उनबेस्टिम्टा आर्टिकल का है। अगर आपने उनबेस्टिम्टा आर्टिकल सीख लिया तो उसी ई से पहले, यानी आइन है ना, उससे पहले के लगाओ, ये निगासियोन्स आर्टिकल बन जाएगा। किस तरह, आपको टेबल नजर आ रहे, ऊपर मैंने मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रम, प्लूरल, ठीक है, और नीचे साइड पे नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव। ठीक है, तो पहले नंबर पे आप लोगों को नजर आ रहे मस्कुलिन में, नॉमिनेटिव में काइन, ठीक है, फेमिनिन में काइने, न्यूट्रम में काइन, प्लूरल में काइने। ठीक है, अभी अक्यूजेटिव को देख ले, मस्कुलिन में काइनन, फेमिनिन में काइने, न्यूट्रम काइन, प्लूरल में काइने। उम्मीद है समझ आई होगी।